फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है और उससे पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया था चैप्टर 1 में रियल नंबर्स के बारे में, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में और एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट भी कर दिया है। तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और उसके पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप ज़रूर अटेंड करें। उसमें से क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इफ़ HCF 26169 इज इक्वल टू 13 है, देन फाइंड LCM 26169 का हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा, एक फार्मूला होता है, उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या इसी को हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर को A इंटू B। इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हैं। ये फार्मूला आपके निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि HCF आपका दिया हुआ है 13 है और जो नंबर आपका दिया हुआ है A 26 है और B आपका दिया हुआ है आपका 169। हमें LCM फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में LCM फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको यही फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो LCM की वैल्यू आपको निकालना है। HCF आपका गिवन है 13, A की वैल्यू है 26 इंटू 169। यहाँ से LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, 26 इंटू 169 अपॉन 13, ये 2 बार जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 169 इंटू 2, 2 9 जा 18 होता है, 2 6 जा 12, 12 में 1 ऐड किया तो 13 हो गया, 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड किया तो 338 आ गया। इसका जो LCM आया है दोस्तों 338, 338 इसका आंसर निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 गिवन है, इसमें कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड देयर LCM। इसमें भी आपको LCM फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ यहाँ पर दे रखा है कि उसका प्रोडक्ट दिया है, 2 नंबर का जो सम है A इंटू B वो दिया हुआ है 3072। ये क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और इसमें आपका HCF गिवन है आपका 16 है, हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, देखिए फार्मूला आपको जो मैंने अभी लिखवाया है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर A इंटू B मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर LCM निकालना है। HCF की वैल्यू 16 है, A इंटू B दोनों का प्रोडक्ट ये गिवन है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3072। तो यहाँ से LCM निकल के आएगा 3072 अपॉन 16। इसको आप डिवीजन करेंगे, 16 का डिवीजन करेंगे कितनी बार जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, 16 1 जा 16, 16 9 जा 144 और 16 2 जा होता है आपका 32। तो LCM यहाँ से निकल के आएगा 192, ये इसका आंसर होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका देखिए सॉल्व हो गया। बस आपको क्या करना है, एक ही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी और आपका ये जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 3 दिया हुआ है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2, 2 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और एक्सपोनेंट बताना है। किसका एक्सपोनेंट बताना है, यहाँ पर निकालना है आपको एक्सपोनेंट ऑफ 2 का निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 144 का LCM लेना पड़ेगा। 2 से इसको काटेंगे तो 2 7 जा 14 होता है, 2 2 जा 4 होता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16।
फिर 2 से काटेंगे, 2 9 जा 18, 3 से इसको कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए इसमें एक्सपोनेंट बताना है तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 4 बार है, और फिर इंटू 3 इंटू 3 दिया हुआ है। तो ये जो 2 की पावर 4, क्योंकि 2 का केवल एक्सपोनेंट आपको फाइंड आउट करना था तो 2 की पावर 4 ही केवल इसका आंसर निकल के आएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कहता कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 एंड 3, अगर 3 का भी कहता एक्सपोनेंट तब आपका 3 की पावर 2 निकल के आता आंसर, लेकिन ये फाइंड आउट नहीं करना है, आपको इतना ही केवल फाइंड आउट करना है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 2 की पावर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। हमें इसका पहले तो फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करने के बाद जितने आपके एक्सपोनेंट की पावर है उसको हमें सम करना है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसका आंसर हमें कैसे निकालना है। 196 दिया हुआ है, इसका हम पहले फैक्टर करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 2 से इसको काटेंगे, 2 9 जा 18 होता है, 2 8 जा 16 होता है। 2 से इसको मैंने डिवाइड किया तो 2 4 जा 8 हो गया और 2 9 जा 18, फिर ये 7 से कटेगा, 7 7 जा होता है 49। तो इसका जो फैक्टर आया है वो इस तरह से आया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अब कह रहा है कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट हमें निकालना है, तो यहाँ पर सम निकालना है, सम ऑफ एक्सपोनेंट। तो क्या करेंगे, जो आपका एक्सपोनेंट है पावर जिसको बोलते हैं उनको हमको सम करके यहाँ पर लिख देना है, तो इसका 4 आंसर निकल के आएगा। यही इस क्वेश्चन में करना था। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने 1 से लेकर के 4 यहाँ पर नोट किया है वो सभी डिफरेंट क्वेश्चन हैं। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे, ताकि आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें लगभग आपके 20 क्वेश्चन इसमें भी हैं, तो उनको आपको सॉल्व करना है। और जो रिपीटेड क्वेश्चन होगा कि वो वैसा ही क्वेश्चन है आपको जैसे मैंने बताया होगा, तो वहाँ पर हम आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। तो यहाँ पर आइए, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4 निकल के आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36, ए कोई नंबर है और 18 का एलसीएम जो दिया है 36 है, एंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपका एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36 है, और एचसीएफ आपका गिवन है 2 है, और एक नंबर आपका ए दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जो बी नंबर है वो आपका 18 दिया हुआ है। इसमें आपको फार्मूला अप्लाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देना है, 36 इंटू 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें निकालना है और ये मल्टीप्लाई होगा 18। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 इंटू 2 अपान 18, 18 2 जा होता है 36, तो ए इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 4 इसका आंसर निकल के आएगा दोस्तों। जो हमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, इसमें मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया है और ए की वैल्यू यहाँ पर निकल आई, कैलकुलेट कर दिया है। तो इसी तरह से आपको भी सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6 नंबर। इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर, पी एंड क्यू क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट पी इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर बी, वेयर ए एंड बी यहाँ पर छूट गया है तो यहाँ पर बी है, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, देन फाइंड एलसीएम पी
एंड क्यू। हमें पी और क्यू का एलसीएम फाइंड आउट करना है और इसमें बताया गया है कि पी और क्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं और ए और बी हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें पहले नोट करते हैं, पी इक्वल टू दिया है ए बी स्क्वायर, इसका हम पहले फैक्टर कर लेते हैं तो ए इंटू बी हो जाएगा। और की इक्वल टू दिया है आपका ए स्क्वायर बी, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं तो ए इंटू बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम हमें पी और क्यू का निकालना है। ये पी और क्यू यानी कि हमारे फैक्टर ये निकल के आए हैं। अब इसमें से हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, जो मैक्सिमम नंबर्स होते हैं उनको लिखना होता है। जैसे ए यहाँ पर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि ए इंटू ए, या बी इंटू बी, बी यहाँ पर मैक्सिमम है, ए यहाँ पर मैक्सिमम है, वो मैंने लिख दिया। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और दूसरा मेथड भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि जो कॉमन है ए वो मैंने लिख दिया, जो नहीं भी कॉमन है उसको भी लिखना है। एलसीएम में आपको यही काम करना होता है कि जो कॉमन होता है वो भी लिखते हैं और जो नहीं भी आपका टर्म मिल रहा है फैक्टर उसको भी लिखते हैं। तो ये आपका एलसीएम निकल के आएगा। या आप याद रखो कि मैक्सिमम जो नंबर होंगे उन्हीं को आपको लिखना है, जो मैक्सिमम फैक्टराइजेशन होगा उसी को आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। हमें एक लीस्ट नंबर बताना है जो वो सारे नंबर से 1 से लेकर के 10 तक जो भी नेचुरल नंबर है उनसे वो नंबर डिविजिबल हो। तो क्या करेंगे हम, देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है उसको पहले लिखते हैं। नेचुरल नंबर्स हमें 1 से लेकर के 10 तक लिखना है। क्या करना है, 1 से लेकर के हम यहाँ पर 10 तक लिखते हैं। ये मैंने आपके नेचुरल नंबर लिख लिया। अब हमें इनका फैक्टर करना है। क्या करना है दोस्तों, सबका फैक्टर करना है, क्योंकि हमें इनका सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तभी हमें ये पता चल पाएगा कि ये इसका लीस्ट नंबर है। कौन सा लीस्ट नंबर होगा, जो इन सारे नेचुरल नंबर से डिविजिबल हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का फैक्टर करेंगे 1 इंटू 2 आएगा, 3 का फैक्टर करेंगे 1 इंटू 3 आएगा, 4 का फैक्टर करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, 5 का फैक्टर करेंगे 1 इंटू 5 आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 आएगा 6 का, 7 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 7 आएगा, 8 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, और इसका 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 1 आएगा, और 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू 5 आएगा। तो ये आपके फैक्टर निकल के आ गए 1 से लेकर के 10 तक। अब हमें इन सब का एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम में मैंने बताया था जो नंबर ज़्यादा बार मिल रहा हो फैक्टर का उसको लिख लेते हैं। जैसे 2 यहाँ पर देखिए कितनी बार है, 1 बार है, यहाँ पर 1 बार 2 बार है, और यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 3 बार है। तो हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेते हैं जो मैक्सिमम बार है। अब 3 देखते हैं, यहाँ पर 3 कितनी बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, और यहाँ पर लेकिन 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार वाले को मैक्सिमम फैक्टर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 3 इंटू 3 हो गया। अब इसके बाद देखिए कौन सा नंबर है, 1 तो सब में है तो 1 को हम ऐसे लिख लेते हैं, और बाकी 5 देखते हैं। अब 5 देखिए यहाँ पर 1 बार है, और 5 आपका यहाँ पर भी 1 बार है, तो हम 5 को भी लिख लेते हैं। फिर इसके बाद में आपका 7 देखते हैं, 7 भी 1 बार है, 7 को लिख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है 24, 24 इंटू 3 करते हैं, और इंटू आपका 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा 24 इंटू 3 72, 72 इंटू 5 इंटू 7, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा
35 में 1 ऐड किया तो 36 इंटू 7 बचा आपका, 7 से करते हैं, 0 आ जाएगा। 7 6 जा 42, यहाँ पर 2 आया, 4 कैरी लगाओ, 7 3 जा कितना होता है 21 में हम 4 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये आपका एलसीएम निकल के आएगा और यही वो नंबर होगा जो इन सारे नेचुरल नंबर से 1 से लेकर के 10 से डिविजिबल होगा। आपको अगर चेक भी करना है तो आप किसी भी नंबरों से, सारे नंबरों से यहाँ पर डिवाइड करके देखिए, आपका रिमाइंडर जो है ना वो 0 आएगा। तो ये आपका नंबर होगा और इसका आंसर भी यही निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? 7 था। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द एलसीएम ऑफ, ये फैक्टर दिए हैं और ये फैक्टर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें फैक्टर आपके पहले से दिए हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 और दूसरा आपको फैक्टर दिया है 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। तो मैंने बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए इनमें से जो मैक्सिमम पावर है उसको लेना है। 2 की पावर 4, 5 दोनों में है तो आपको दोनों ले लेना है, 3 भी है तो आपको 3 भी ले लेना है और 7 भी ले लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 4 बार करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होता है 16, 16 इंटू 5 किया इंटू 3 इंटू 7 किया, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 इंटू 3 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 80 इंटू 3 240 इंटू 7। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा कितना होता है 28, 7 2 जा कितना होता है 14, 14 में 2 ऐड किया तो 16, यानी कि 1680 इसका आंसर निकल के आएगा, जो इसका एलसीएम होगा इस क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पर दिया हुआ है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 27 एंड देयर एलसीएम 162 इफ 1 नंबर इज 54 फाइंड द अदर नंबर। ये क्वेश्चन मैंने आपको भी कराया भी था। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसको सॉल्व करना है। इसमें कह रहा है कि एचसीएफ दिया हुआ है आपका 2 नंबर का 27 है और एलसीएम आपका गिवन है 162 और दूसरा दिया हुआ है इफ 1 ऑफ द नंबर, 1 नंबर यानी कि एज कल टू दिया है 54 और हमें बी फाइंड आउट करना है। तो आपको डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है 162 और एचसीएफ आपका दिया हुआ है 27, ए दिया हुआ है 54 इंटू बी। बी की वैल्यू हमें निकालना है तो 162 इंटू 27 अपान 54, ये आया 2 बार कटा, 2 से इसको काटेंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 81 आ जाएगी। यही आपका आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर जो 9 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया हुआ है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449 इफ 1 ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर नंबर। इसमें भी आपको क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं कि ये एचसीएफ दिया हुआ है आपका 23 और एलसीएम आपका गिवन है 1449 और इसमें 1 नंबर आपका दिया हुआ है ए, यानी कि 1 नंबर, ये आपका है 161। हमें बी अदर नंबर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम आपका गिवन है 1449, एचसीएफ आपका 23 दिया हुआ है, एक नंबर आपका दिया है 161 और बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बी इक्वल टू लिखना है 1449 इंटू 23 अपान 161। 23 को इसको कट करेंगे तो ये 7 बार जाएगा और 7 को हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 1449 अपान 7। यहाँ पर ये 7 है, इसको 7 से कट करेंगे तो 7 2 जा 14 होता है और 0 7 7 जा 49। तो ये b की वैल्यू कितना आ जाएगा
207 इसका आंसर निकल के आएगा। जो अदर नंबर होगा, जो हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है, वो b की वैल्यू आपकी निकल के आई है 207। इसी तरह से आपको सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 11 है एंड देयर LCM 7700 है। इफ वन ऑफ द नंबर 275 है, अदर नंबर सेम क्वेश्चन है और इसी में आपको पुट कर देना है। डायरेक्ट आपको फार्मूले में रखना है, वैल्यू आपकी केवल डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को आपको, क्वेश्चन नंबर 11 को आपको होमवर्क में इसका आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 गिवन है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20570। तो इसको हमें फैक्टर करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, 20570। इसको हम किससे कट करेंगे? पहले 2 से काटते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 आएगा। अब इसके बाद हम इसको किससे कट करते हैं? 5 से। 5 2 जा 10 और 0, 5 5 जा 25 और यहाँ पर 3 बचा, 5 7 जा कितना होता है? 35। अब इसके बाद हम इसको काटेंगे 11 से। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 8 जा कितना होता है? 88। फिर आएगा 11 7 जा 77। फिर 11 से काटेंगे, 11 1 जा 11 और यहाँ पर 7 बचा, 11 7 जा 77। 17 से इसको कट करेंगे, 1 आएगा। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 × 5 × 11 का स्क्वायर × 17, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें केवल इसका फैक्टर ही करना था। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें कह रहा है, ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 13 में, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। इसमें HCF भी फाइंड आउट करना है और LCM भी करना है, और वो किससे भी करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से केवल करना है। तो देखिए हमें क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 का हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिखते हैं। 12 है, 15 है और 21 है। सबसे पहले हम 12 का फैक्टर करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 × 2 × 2 × 2 2 जा 4 3 जा 12 होता है। फिर इसके बाद 15 का हम फैक्टर करते हैं, तो 1 × 3 × 3 5 जा 15, तो 1 × 3 × 5 हो जाएगा। फिर 21 का करते हैं, तो 1 × 3 × 7 आ जाएगा। तो इसका हम पहले LCM निकालते हैं। LCM निकालेंगे, कितना आएगा? देखिए LCM में जो मैक्सिमम आपकी पावर है उसको लिखना है। 1 तो आपका सभी में है, तो हम 1 लिख देते हैं। और ये देखिए 3 यहाँ पर भी 1 है, वहाँ पर भी 1 है, 1 है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। और 5 × 7 मल्टीप्लाई इसका करते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना होता है? 60, 60 × 7 करते हैं, 420 आ गया। ये आपका LCM आ गया 420। अब हम इसी का HCF निकालते हैं। HCF हमें निकालना है, तो HCF में जो सब में मिल रहा होता है, कॉमन आपका बिल्कुल होना चाहिए, जो तीनों में मिल रहा हो, तो ये आपका 3 जो है वो सब में मिल रहा है, तो वही उसका HCF हो जाएगा। तो ये हमने निकाला LCM और HCF। अगला पार्ट इसी का दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट आपका ये दिया हुआ है 8 9 और 25। इसको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट को 8 है, 9 है और 25 है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो 1 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। 9 का करेंगे तो 1 × 3 × 3, 3 3 जा 9। और 5 का करेंगे तो 1 × 5 × 5 आएगा। अब इसका हम पहले LCM निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1 × 2 की पावर यहाँ पर 3 है, और 3 की पावर कितना है? 3 है, और 5 की पावर यहाँ पर 2 है। सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25। सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 72।
इंटू 25, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 जा होता है आपका 10 होता है, 5 7 जा 35, 35 में 1 ऐड किया तो 36 हो गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 0 8 और 1, यानी कि इसका जो आंसर निकल के आया 1800 इसका आंसर आया एलसीएम। अब हमें एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, एक इसमें 3 भी नहीं मिल रहा है, 2 भी नहीं मिल रहा है और 5 भी, यानी कि 1 इसका एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, आपका ये एलसीएम है और ये आपका एचसीएफ है। तो ये आंसर निकल के आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन नोट है और ये देखिए जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन बताया है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप के हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 14, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91। इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा लेकिन रिमाइंडर जो लीव्स करता है वो 7 आता है। तो हमें क्या करना होगा, इन सब का क्या करना है, एलसीएम निकालना है और जो हमारा रिमाइंडर है एलसीएम निकालने के बाद उसको ऐड कर देना है, वही आंसर निकल के आएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए इसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, किसका किसका फाइंड करना है हमें एलसीएम, 35 का, 56 का और 91 का फैक्टर करके हम इसका एलसीएम निकालते हैं, कंबाइंड हम निकालते हैं, एक ही बार में आपका आ जाएगा। 2 से पहले कट करते हैं, ये 35 आपका नहीं डिवाइड होगा, ये आपका कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ये 91 भी डिवाइड नहीं होगा। फिर ये 2 से कट करते हैं तो ये आपका 14 होगा और ये आपका डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से कटते हैं, 2 7 जा 14 होता है और ये आपका 35 डिवाइड नहीं होगा, 91 भी डिवाइड नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए अगर ये 3 से कट रहा हो तो 3 से देखते हैं, 3 से कोई भी वैल्यू नहीं कट रही है। अब इसके बाद देखते हैं 4 से भी नहीं कट रही तो 5 से कट जाएगा, 5 7 जा होता है 35, यहाँ पर ये 7 आया और अगर ये 5 से कट रहा है तो ये 5 से फिर भी नहीं कट रहा है तो इसको हम 91 यहाँ पर नोट कर लेते हैं। फिर इसको 7 से कट करते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब इसको हम 13 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो ये आपका यहाँ पर इसके फैक्टर आ गए। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम निकाल आएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 करना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा कितना होता है 40, 40 इंटू 7 करेंगे और 13 करेंगे बाद में तो ये कितना हो जाएगा 28, 280 इंटू 13। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 और 13 इंटू हमें 8 में करना है तो 104 आता है, 4 आएगा, 10 इसमें एलसीएम लगेगा। 13 2 जा 26, 26 में 10 ऐड किया तो 36 आ गया। ये इसका एलसीएम निकल के आया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हेन डिवाइडेड बाय लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस, यानी कि 7 आपका रिमाइंडर बचता है तो इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। जो रिमाइंडर है आपका 7 है इसको हमें ऐड कर देना है +7, ये कितना आ जाएगा 3 6 4 7, यही इसका आंसर आएगा क्योंकि जो रिमाइंडर है डिवाइड करने के बाद आपका बचता है 7। तो 7 को अगर हम पहले मैंने क्वेश्चन में निकाला था या सीएम तो हम क्या करते थे रिमाइंडर को माइनस करने के बाद या सीएम निकालते थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है जो आपका रिमाइंडर गिवन है तो एलसीएम निकालने के बाद उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देना है तो वही उसका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15,
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाई 28 and 32। अब देखिए ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 14 जैसा नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, 28 को और 32 को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। उसके बाद जो आपके रिमाइंडर हैं उनको दोनों को ऐड करना है और उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये देखिए क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में अलग दिया हुआ है। तो 28 का और 32 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जो आपका रिमाइंडर्स आ रहे हैं, रिमाइंडर्स हैं क्या क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। तो इनको दोनों को ऐड कर लेना है। 12 + 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। तो 28 और 32 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते हैं, 2 से इसको कटते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर इसको 2 से पहले कट करते हैं। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये नहीं कट होगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4 और ये नहीं कट होगा। फिर 2 1 जा 2 और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है 7, उसको हम 7 से डायरेक्ट कट कर देते हैं। तो ये इसका एलसीएम निकल के आएगा। एलसीएम निकालते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो हमने 5 बार लिख लिया, सॉरी 2 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 × 7 करेंगे। 7 2 जा कितना होता है, 14, 7 3 जा 21, 21 में हमने 1 ऐड किया तो 22 आ गया। अब देखिए ये आपका एलसीएम निकल के आया। तो मैंने क्या बताया था कि जो आपका रिमाइंडर आया है ऐड करने के बाद में, इसमें से जो एलसीएम है इसका आंसर निकालना है। तो 224 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 204 आएगा। यही इसका आंसर निकल के आएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 16, सो दैट 2 - √3 इज एन रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमें इसको शो करना है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट रैशनल नंबर क्या होता है हमारा, P/Q होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये हमें पहले से पता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको हमें शो करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट मानेंगे। इसको लेट 2 - √3 इज एन रेशनल नंबर। हमें क्या एज्यूम करना है, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट 2 - √3 इज एन रेशनल नंबर। ये हमारा, हम इसको लेट करेंगे कि ये हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि हमारा ये पहले से रैशनल नंबर गिवन है। तो P/Q इज इक्वल टू 2 - √3 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 2 को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा P - Q -2 इज इक्वल टू -√3। अब यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो P - 2Q/Q इज इक्वल टू -√3। ये वैल्यू क्या है आपकी, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन ये P और Q क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है। तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो पाता है, ये नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर कंट्राडिक्शन हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वी गेट कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब हमें विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि 2 - √3 जो हमने लेट किया था, ये 2 - √3 की एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इज एन इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर, और ये यहाँ पर ये आपका प्रूव हो जाता है। बस इतना काम आपको यहाँ पर करना है। ये थ्योरेटिकल जैसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होता क्या है। जो P/Q के फॉर्म में होता है 3/4 या 4/5 करके, और Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। और P और Q क्या होते हैं हमारे, ये आपके इंटीजर्स भी होते हैं और को प्राइम नंबर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको वही मैंने यहाँ पर लिखा है P/Q = 2 - √3, और इसको मैंने 2 इधर ले लिया है और इतना वैल्यू आया, तो ये आपका माइनस का √3 आपका ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर रैशनल नंबर होता, यहाँ पर भी रैशनल नंबर होता, तो हम ये लिख सकते थे कि रैशनल नंबर है। दोनों एक चीज़ सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर सेम नहीं है, कंट्राडिक्शन प्राप्त हो रहा है। यानी कि हमने जो एज्यूम किया था वो हमारी कंडीशन यहाँ पर गलत है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज कंप्लीट होता है। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन 1 से लेकर के आपको 16 तक कवर कराए हैं। शायद 4 या 5 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग बचे हुए हैं, उनको हम आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को सेशन को शेयर करते रहें दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करके बताएं अपने जो भी आपके डाउट हों और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर नहीं समझ में आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।